अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इवेंट फॉरवर्डिंग के इवेंट फॉरवर्डिंग है क्या। दोस्तों इवेंट फॉरवर्डिंग ये है कि मैं इस तरह करूँगा कि ऐप डॉट व्यू के अंदर एक स्टेट में डिफाइन करूँगा और स्टेट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये स्टेट यूज़र्स और ये असल में एक एरे है। अब दोस्तों इस एरे के अंदर मैं ऐड करूँगा यूज़र का नेम और उसका ईमेल, यूज़र का नेम और उसका ईमेल। बट जो हमारे पास नेम होगा और ईमेल ये एक फॉर्म के थ्रू से मैं ऐड करूँगा। नेम और ईमेल फॉर्म के थ्रू से मैं ऐड करूँगा, बट ये फॉर्म होगा एक सेपरेट कंपोनेंट में। ये फॉर्म होगा एक सेपरेट कंपोनेंट में। अब दोस्तों उस कंपोनेंट से मैं एक्सेस करूँगा नेम और ईमेल इस कंपोनेंट के अंदर, इस ऐप के अंदर, ठीक है। और फिर वो नेम और ईमेल मैं ऐड करूँगा इस यूज़र्स एरे के अंदर। सो दोस्तों ये असल में पॉसिबल है विथ इवेंट फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब ये है कि हम सेंड करेंगे इवेंट बैक इनटू पेरेंट। दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज है लेकिन डोंट वरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बिल्कुल डोंट वरी, ठीक है। मैं इस तरह करता हूँ कि परनाम में रिमूव करता हूँ तमाम डेटा इस एरे से, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। और असल में ये प्रॉप भी मैं रिमूव करता हूँ। सेव द फाइल, अब मैं जाता हूँ इनटू हेलो और यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ ये प्रॉप और इस H4 को भी मैं करता हूँ रिमूव। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सर्वर। सो मैं जाता हूँ इनटू टर्मिनल एंड नाउ न्यू टर्मिनल। अब दोस्तों आप अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं किसी भी जगह पे या डेस्कटॉप किसी भी जगह पे, ठीक है, डोंट वरी। और आपने जस्ट टाइप करना है व्यू यू आई, व्यू यू आई, ठीक है। अच्छा इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ एक और ब्राउज़र, असल में ये वाला। अच्छा दोस्तों मेरे पास अलर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स मौजूद है व्यू यूआई के अंदर। यहाँ पर देखे ना, यहाँ पे असल में लिस्टेड है यूआई डैश टेस्ट। लेकिन मैं ओपन करता हूँ अपना यूज़र इंटरफेस वाला। सो वो कहाँ पे है, ये वाला यूज़र व्यू यूज़र। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर देखे ना एंटी पेस। सो इट डज़ंट मैटर, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्लिक करता हूँ टास्क पे, टास्क, और फिर सर्फ, और उसके बाद रन टास्क। जस्ट वेट अ मोमेंट, ठीक है। अच्छा जी, एंड वन थिंग मोर, मैं यहाँ से हेलो को भी मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। एंड हेलो को मैं करता हूँ रिमूव, वी डोंट नीड दैट एनी मोर। यहाँ से मैं करता हूँ रिमूव हेलो एंड यहाँ से बी और ये बी, लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन। अच्छा अभी तक ओपन नहीं हुआ है। लेट्स सी आउटपुट, यहाँ पे ओपन हो रहा है हमारा लोकल सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा। हम्म, कभी कभार ये थोड़ा सा टाइम लेता है। सो आपने जस्ट वेट करना है। अब मैं क्लिक करता हूँ ओपन, ओपन एफ, एक्चुअली दिस वन। अब दोस्तों एक कंपोनेंट में क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर। सो न्यू फाइल, लेट्स से फॉर्म डॉट या एड यूज़र डॉट व्यू। एंड दोस्तों आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है व्यूटर एक्सटेंशन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको एक अमेजिंग टिप बताने वाला हूँ और वो ये है कि यहाँ पर आपने जस्ट टाइप करना है व्यू, व्यू इस तरह, ठीक है। और आपके पास है डिफरेंट ऑप्शंस। आई थिंक हम चूज़ कर सकते हैं द फर्स्ट वन, इसको मैं चूज़ करता हूँ, लेट्स सी। अच्छा ये वाला नहीं, वो किस तरह का था, व्यू
अच्छा ये वाला यहाँ पर जो ये व्यू लोगो है, ये आपने चूज़ करना है, ठीक है। आपने जस्ट व्यू टाइप करना है, वी। सो आपके पास ये लिस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है, या वी या पुल व्यू। मेरे पास तो आता है जस्ट वी में। और आपने चूज़ करना है ये वाला, ये व्यू वेदर डिपार्ट डॉट व्यू, इस पर आपने क्लिक करना है। सो आपके पास आ जाएगा ये फुल साइन टेक्स्ट, ठीक है। ये टेम्पलेट हो, उसके अलावा स्क्रिप्ट हो, उसके अलावा स्टाइल टैग भी, ये सब कुछ आपके पास क्रिएट हो जाएगा। नाउ लेट मी सेव द फाइल। अब टेम्पलेट के अंदर हमारे पास होगा एक फॉर्म। ये असल में हमारे पास होगा पेरेंट टैग, और इसके अंदर होगा व्हाट इनपुट टाइप टेक्स्ट। एंड असल में वी डोंट नीड नेम आईडी वगैरह, वी जस्ट नीड प्लेस होल्डर, एंटर, नेम डैश डैश डैश, फिर बी आर एक होगा इनपुट टाइप ईमेल। मैं रिमूव करता हूँ आईडी और नेम, जस्ट प्लेस होल्डर, एंटर, ईमेल, एंड उसके बाद बी आर इनपुट टाइप सबमिट, एड यूज़र लाइक सो। अब मैं आता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफाइन करता हूँ कंपोनेंट का नेम। सो नेम ये होगा एड यूज़र, जो फाइल का नेम है, ठीक है। और उसके बाद होगा डेटा फंक्शन, और इससे मैं करूँगा रिटर्न एक ऑब्जेक्ट लाइक सो। अब दोस्तों इस डेटा के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ टू वेरिएबल्स, असल में एक इस टेक्स्ट के लिए और दूसरा इस ईमेल के लिए, ठीक है, ताकि हम बाइंड कर सके अपना ये फर्स्ट इनपुट फील्ड और ये ईमेल इनपुट फील्ड। और आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने किया था फर्स्ट वीडियो में ये सब कुछ। सो मैं करता हूँ नेम, ये होगा एम्प्टी इनिशियली इस तरह, फिर होगा ईमेल होगा एम्प्टी इनिशियली लाइक सो। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ वी मॉडल, कौन सा वेरिएबल, ये वेरिएबल नेम, लेट मी ऐड दैट वन नेम, और उसके बाद वी मॉडल ईमेल। अब दोस्तों इस के अंदर, इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी नेम में ऐड करूँगा वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा इस नेम वेरिएबल के अंदर, और इस ईमेल के अंदर जो भी ईमेल में ऐड करूँगा वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा इस ईमेल के अंदर। वेरी वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ एंड टू ऐप डॉट व्यू, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ ऐड यूज़र कंपोनेंट को। सो एक्सपोर्ट से पहले मैं करता हूँ इंपोर्ट ऐड यूज़र फ्रॉम and the same directory we have components, after we have add user the first one, और यहाँ पर मैं करता हूँ रजिस्टर ऐड यूज़र, ठीक है, इस तरह। एंड H1 को मैं करता हूँ रिमूव, यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ करता हूँ ऐड यूज़र कंपोनेंट लाइक सो। सेव द फाइल, लेट्स सी, रिफ्रेश, नथिंग। अच्छा यहाँ पर सॉरी नॉट हेलो वर्ल्ड, ऐड यूज़र, सेव लाइक दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्म को मैं करता हूँ सबमिट। सो मैं जाता हूँ इनटू ऐड यूज़र, और फॉर्म के अंदर यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ एट द रेट ऑफ साइन हो, और उसके बाद इवेंट का नेम। सो मैं यूज़ करता हूँ सबमिट, और मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा। सो फंक्शन के लिए यहाँ पर मैं की डिफाइन करता हूँ। इस डेटा के बाद हमारे पास होगा मेथड्स की इक्वल होगा एक ऑब्जेक्ट का, और इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन। सो यहाँ पर लेट्स से स्टोर यूज़र, ठीक है, ये होगा एक फंक्शन। एंड दोस्तों यहाँ पर हम असल में रिसीव करेंगे एक इवेंट ऑब्जेक्ट, ताकि हम फॉर्म को हम रिफ्रेश बिहेवियर को प्रिवेंट करें, ठीक है।
So let's define the function right here, store user. अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं करता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। लेट्स क्लिक। यहाँ पर देखे ना, यहाँ पे ब्राउज़र रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर फिल्टर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर्स, ठीक है। लेकिन फिल्टर्स किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। यानी ये फॉर्म यानी रिफ्रेश बिहेवियर को हम स्टॉप कर सकते हैं यूजिंग व्यू फिल्टर्स, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह वो किसी और वीडियो में मैं करूँगा, अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। सो अब ये बस ठीक है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया पेवर जावास्क्रिप्ट, और पेवर जावास्क्रिप्ट के थ्रू से मैंने प्रिवेंट किया रिफ्रेश बिहेवियर को, विच इज़ फाइन। अब दोस्तों इसके अंदर जो नेम होगा, इसके अंदर जो नेम होगा और इसके अंदर जो ईमेल होगा, वो मैं सेंड करूँगा एन टू ऐप डॉट व्यू कंपोनेंट, वो मैं सेंड करूँगा एन टू ऐप डॉट व्यू कंपोनेंट। और फिर वो नेम और ईमेल में स्टोर करूँगा इस यूज़र एरे के अंदर, ठीक है। सो ये असल में हमारा मेन टारगेट है, और ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग इवेंट फॉरवर्डिंग या इवेंट एमिटिंग। दोनों एक ही चीज़ है, इवेंट एमिटिंग या इवेंट फॉरवर्डिंग को, यानी इवेंट को फॉरवर्ड करना एंड टू पेरेंट। और पेरेंट असल में हमारे पास है ऐप डॉट व्यू, क्योंकि ऐड यूज़र हमारे पास चाइल्ड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ऐड यूज़र कंपोनेंट। सो अब ये एक चाइल्ड है और इसका पेरेंट है ऐप डॉट व्यू। सो दोस्तों ये किस तरह से पॉसिबल है कि मैं नेम और ईमेल एक्सेस करूँ इस ऐप डॉट व्यू के अंदर। सिंपली गो टू ऐड यूज़र डॉट व्यू, और इस फंक्शन के अंदर, इसके अंदर मैं आता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर सिंपली मैं यूज़ करता हूँ दिस कीवर्ड, दिस जो असल में रिप्रेजेंट करता है इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद डॉलर साइन हो, डॉलर साइन, और उसके बाद इमेट, इस तरह इमेट। दोस्तों डॉलर इमेट असल में एक कीवर्ड है व्यू जेएस के अंदर। डॉलर इमेट एक इवेंट है, सॉरी एक कीवर्ड है व्यू जेएस के अंदर। सो दोस्तों यहाँ पर एक कस्टम इवेंट मैं डिफाइन कर सकता हूँ। एक तो हमारे पास होते हैं बिल्ट इन इवेंट्स, यानी क्लिक इवेंट और सबमिट इवेंट। ये बिल्ट इन इवेंट है व्यू जेएस के अंदर और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। बट यहाँ पर मैं एक कस्टम इवेंट डिफाइन करूँगा। दोस्तों कस्टम इवेंट का मतलब ये है कि इवेंट का नेम कुछ भी हो सकता है, ABC XYZ एनीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स हूँ, और मैं इवेंट का नेम यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ। सो लेट्स से एड डैश यूज़र, एड डैश यूज़र, फिर कामा। अब दोस्तों लेट्स से यहाँ पर अगर डेटा मैंने पास करना है एन टू ऐप डॉट व्यू, सो वो डेटा यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं डिफाइन करता हूँ एक ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं एक की डिफाइन करता हूँ, जो की हमारे पास होगा नेम हो, ये इक्वल होगा दिस डॉट नेम का, असल में ये नेम है, और दिस का मतलब है ये फुल ऑब्जेक्ट हो, इसका ये मतलब है। और दूसरा होगा ईमेल की, ये इक्वल होगा दिस डॉट ईमेल का, लाइक सो। अब दोस्तों ये इवेंट हो एड डैश यूज़र, ये हमने एक्सेस कर रहे हैं ऐप डॉट व्यू के अंदर, यानी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। सो यहाँ पर मैं आता हूँ। अब दोस्तों किस तरह से इवेंट हम एक्सेस कर सकते हैं वेरी इजीली, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एट द रेट ऑफ साइन, जो हम यूज़ करते हैं बेल्ट इन इवेंट के लिए, ठीक है। सो एट द रेट ऑफ साइन हम कस्टम इवेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं ऐड करता हूँ एट द रेट ऑफ साइन हो, इस तरह, और फिर इवेंट का नेम। सो हमारे पास था असल में ये इवेंट हो एड यूज़र, लेट्स कॉपी दैट, पेस्ट, इक्वल टू। दोस्तों वंस दिस इवेंट एज आकर, इसका मतलब ये है अगर ये इवेंट रन हो, इसके रन होने पे एक दूसरा फंक्शन मैं कॉल करूँगा, और फंक्शन हमारे पास होगा यहाँ पे। यहाँ पर मैं आता हूँ मेथड्स एंड स्टोर यूज़र, इस तरह, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ स्टोर यूज़र। अब दोस्तों यहाँ पे जो डेटा है,
असल में ये डेटा, ये फुल ऑब्जेक्ट ये हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे। और नॉर्मली इसका नेम होता है पेलोड, बट ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ABC एनीथिंग, बट इन माई केस में करूँगा पेलोड, जो रिकमेंडेड नेम है, ठीक है। बट आप कर सकते हैं यूज़र डेटा एनीथिंग, मैं करता हूँ जस्ट यूज़र, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग पर नाउ, कंसोल डॉट लॉग यूज़र, सेव द फाइल, let's go to the browser and now inspect first of all console। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ शकील खान, शकील खान @yahoo.com, add user। As you can see, we have this object inside there, we have name and this email, which is perfect, cool। So दोस्तों असल में यहाँ पर क्या हुआ, ऐड यूज़र के अंदर मैंने सबमिट किया ये फॉर्म, मैंने सबमिट किया, यहाँ पर एक फंक्शन था स्टोर यूज़र, और वो फंक्शन असल में है यहाँ पे स्टोर यूज़र। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रिवेंट किया द रिफ्रेश बिहेवियर, और उसके बाद मैंने एक इवेंट फॉरवर्ड किया इनटू पेरेंट। सो मैंने यूज़ किया दिस डॉट इमेटो, और ये हमारे पास था द इवेंट नेम ऐड यूज़र, और साथ साथ डेटा भी मैंने पास किया, ये ऑब्जेक्ट मैंने पास किया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मौजूद है नेम और ईमेल। अब ये ऐड यूज़र इवेंट जो कस्टम इवेंट है, ये मैंने यहाँ पर एक्सेस किया, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एट ऑफ साइन हो, और फिर इवेंट का नेम हो, और इस इवेंट रन होने पे एक फंक्शन मैंने कॉल किया स्टोर यूज़र, असल में ये फंक्शन है। और जो डेटा था असल में ये ऑब्जेक्ट, ये डेटा ये मैंने एक्सेस किया यहाँ पे, और फिर यहाँ पर मैंने किया आउटपुट, परफेक्ट, वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि नेम और ईमेल में ऐड करता हूँ इस एरे के अंदर। सो मैं करता हूँ दिस डॉट यूज़र्स इक्वल टू, हम यूज़ करेंगे वेच मेथड यहाँ पर। अच्छा जी, इस तरह एरे, और इस यूज़र्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड हो, जो भी रिकॉर्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वो रिकॉर्ड्स मैं कॉपी करना चाहता हूँ। सो मैं यूज़ करता हूँ डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर, और उसके बाद दिस डॉट यूज़र्स, इसके अंदर जो भी यूज़र्स मौजूद हैं वो कॉपी करो, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करो एक न्यू ऑब्जेक्ट, या बस मैं इस तरह करता हूँ क्योंकि ये हमारे पास जस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये यूज़र हो, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू ऐड अनदर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर की एंड वैल्यू दोनों मौजूद है। तो मैंने जस्ट ऐड किया एज अ पुल ऑब्जेक्ट, सेव द फाइल। अब जो हमारे पास ये यूज़र है इसको मैं आउटपुट भी करना चाहता हूँ। सॉलिड से एक दूसरा कंपोनेंट में डिफाइन करता हूँ, शो डॉट व्यू, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जस्ट वी, कि हमारे पास आ जाए वो शॉर्टकट, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। और इसके बाद होगा डॉट शो, और कंपोनेंट का नेम होगा फॉर एग्जांपल शो, और बस फाइन है अभी। अब इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ व्यू के अंदर। सो यहाँ पर इंपोर्ट शो from in the current directory we have components, after we have show, और यहाँ पर मैं रजिस्टर भी करता हूँ शो कंपोनेंट, और मैं यूज़ करता हूँ बिलो एड यूज़र, लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास है ये यूज़र्स एरे, इसको मैं फर्स्ट करता हूँ एज अ प्रॉप इनटू दिस कंपोनेंट। सो मैं करता हूँ वी बाइंड, सो मैं यूज़ करता हूँ शॉर्टकट, सो मैं जस्ट करता हूँ कोलोन, और प्रॉप हमारे पास होगा यूज़र दो इक्वल टू यूज़र्स एरे। अब दोस्तों प्रॉप का नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट मैंने सेम रखा, ये इक्वल होगा इस यूज़र्स एरे का।
असल में ये है। अब ये प्रॉप में एक्सेस करता हूँ शो के अंदर से। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल होगा प्रॉप्स एरे, और प्रॉप का नेम हमारे पास था यूज़र्स। एंड यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं h4 यूज़ करता हूँ, h4। यहाँ पर v4 इक्वल टू यूज़र्स हो, और यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा इंडिविजुअल यूज़र और उसके बाद n कीवर्ड। और यहाँ पर की बी मैं यूज़ करूँगा, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ तरह ब्रैकेट्स के अंदर, कामा। एंड यहाँ पर लेट से की या इंडेक्स एनीथिंग, सो मैं करता हूँ इंडेक्स। और यहाँ पर मैं करता हूँ वी बाइंडो, सो मैं यूज़ करता हूँ शॉर्टकट की, सो कोलोन बाइंडो इक्वल टू की, जो भी की है, सॉरी इंडेक्स और नॉट की, ठीक है, ये इंडेक्स। अच्छा स्टिल इशू है। अच्छा यहाँ पर सॉरी की यार, इस तरह माय मिस्टेक, ठीक है। इसके अंदर होगा व्हाट, डबल ब्रेसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा यूज़र डॉट नेम, उसके बाद इक्वल इक्वल यूज़र डॉट ईमेल, लाइक सो। लेट्स चेक दैट थिंग, क्लोज ऑफ, क्लोज। मैं ऐड करता हूँ शकील खान, शकील खान @gmail.com, एड यूज़र, लाइक सो। यहाँ पर अच्छा ये ठीक नहीं है, यूज़र डॉट ईमेल, अच्छा जी ये सिंगल था, इस तरह करना चाहिए। असल में जो हमारे पास है रिएक्ट जेएस, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंगल पेरेंथेसिस। और दोस्तों फॉर्म को मैं रेसिट भी करता हूँ, सो लेट्स डू दैट। एड यूज़र आफ्टर द इवेंट एमिटिंग, let's access this dot name assign it empty value, this dot email equal to empty, save the file. Let's add asad at the rate of hotmail.com, and fatma at the rate of gmail.com, like so. And Kamran at the rate of gmail.com, वेरी सिंपल। अब दोस्तों ये तो हो गया इवेंट फॉरवर्डिंग या इवेंट एमिटिंग, बिल्कुल हो गया। आपको जो भी इशू हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा किस तरह एक एपीआई रिक्वेस्ट हम सेंड कर सकते हैं इन व्यू जेएस। लेट्स से एक एपीआई से मैंने डेटा एक्सेस करना है, सो किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास एक वेबसाइट है एपीआई के लिए, जेसन प्लेस होल्डर। यहाँ पर हमें मिलता है पैक डेटा, सो मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट लिंक पे, ये वेबसाइट है। एंड हियर वी हैव अलर्ट्स ऑफ यूआरएल्स, वी हैव पोस्ट्स। यहाँ पर हमारे पास है 100 पोस्ट्स हो, उसके बाद हमारे पास है यूज़र्स हो। सो लेट्स से मैं यूज़ करता हूँ यूज़र्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर हमें मिलता है ये एक एरे, और इस एरे के अंदर हमारे पास है द जेसन डेटा, ठीक है, जेसन डेटा। और ये हमारे पास है द एपीआई यूआरएल, ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब दोस्तों एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए नॉट एपीआई रिक्वेस्ट हो, एचएक्स रिक्वेस्ट हो, एचएक्स रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। एक तो हम पिच एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं, जो एक डिफ़ॉल्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, वी डोंट नीड टू इंस्टॉल पिच एपीआई। इसके अलावा एक्सियोस भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो एक थर्ड पार्टी पैकेज है, बट नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं एक्सियोजो, और मैं भी यूज़ करूँगा एक्सियोजो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंस्टॉल करता हूँ एक्सियोजो। सो मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, यहाँ पर npm आई का मतलब है इंस्टॉल हो, और उसके बाद एक्सियोस, लाइक सो। सो इस पैकेज के थ्रू से हम सेंड कर सकते हैं एचएक्स रिक्वेस्ट टू एक्सेस एपीआई डेटा। जस्ट वेट फॉर दैट।
और दोस्तों आपको जो भी इशू हो इवेंट मीटिंग में, सो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इशू वगैरह तो नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये बस इंस्टॉल हुआ, मैं क्लोज करता हूँ। और मैं कहाँ पर ये डेटा मैं पेच करूँगा, किसी भी कंपोनेंट के अंदर हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, आई मीन द एपीआई डेटा। सो लेट्स से मैं जाता हूँ इनटू ऐप डॉट व्यू। और दोस्तों जिस तरह रिएक्ट जेएस में हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, अगर किसी भी ने काम किया है रिएक्ट जेएस में, सो रिएक्ट में हमारे पास डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। सो व्यू जेएस में भी हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स है। लाइफ साइकिल मेथड्स का मतलब ये है कि रिएक्ट या व्यू जेएस, मैं यहाँ पर बात करूँगा व्यू का, नॉट रिएक्ट का। सो दोस्तों व्यू कंपोनेंट असल में डिफरेंट लाइफ साइकिल से गुजरता है। व्यू कंपोनेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल से गुजरता है, ठीक है। यानी जब वो कंपोनेंट शो होता है इन द ब्राउज़र, सो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। सो दोस्तों उस स्टेजेस में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो बिल्ट इन मेथड्स है व्यू में, ठीक है। उसमें एक मेथड हमारे पास है क्रिएटेड, और मैं इस मेथड्स के बाद आता हूँ यहाँ पे क्रिएटेड, इस तरह, ठीक है। क्रिएटेड दोस्तों, क्रिएटेड असल में एक मेथड है और ये कॉल होता है वंस द व्यू कंपोनेंट इज रेंडर इनटू द डोम। क्रिएटेड फंक्शन कॉल होता है वंस द व्यू कंपोनेंट इज रेंडर इनटू द डोम। इसका मतलब ये है वंस द कंपोनेंट जब शो होता है ब्राउज़र में, सो ऑटोमेटिकली कॉल होता है क्रिएटेड फंक्शन, और ये एक बिल्ट इन फंक्शन है व्यू जेएस के अंदर। सो दोस्तों क्रिएटेड फंक्शन एक बेस्ट प्लेस है टू सेंड द एपीआई रिक्वेस्ट और टू सेंड द एजेक्स रिक्वेस्ट। ये असल में एक बेस्ट पोजीशन है कि इस फंक्शन से हम सेंड कर सकते हैं द एजेक्स रिक्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट असल में रेंडर हुआ होता है ब्राउज़र में, ठीक है। सो मैं इस तरह करता हूँ और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंपोर्ट करता हूँ ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। इसके अंदर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ एक्सियोस डॉट गेट। गेट एक फंक्शन है क्योंकि हमने डेटा गेट करना है। यहाँ पर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और फिर द यूआरएल नेम। अच्छा जी, अब ये एक क्या करेगा, रिटर्न एक प्रॉमिस, ठीक है। सो दोस्तों प्रॉमिस डिफरेंट वे से हम हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं यूज़ करता हूँ एसिंक अवेटो। सो इस फंक्शन को मैं करता हूँ मार्क एज एसिंक, इस तरह। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा कांस्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू इवेट। अब लेट्स से इफ वी हैव एनी एरर, देन मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर ट्राई कैच, ताकि हम एरर्स को इजी वे से हैंडल करें। सो मैं करता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करता हूँ और इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट। मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ट्राई के अंदर इफ वी हैव एनी एरर देन गो टू कैच एंड नाउ कंसोल डॉट लॉग जस्ट एरर एंड ये क्या इशू है यार, लेट्स सी। रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स मैंने क्रिएट किया है लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। सो यहाँ पर मैं आता हूँ और वेयर इज रिस्पॉन्स, यहाँ पे अब मैं चेक करता हूँ एफ, या मैं जस्ट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, सेव द फाइल, नो इशू। और मैं ओपन करता हूँ इंस्पेक्ट एंड यहाँ पर कंसोल। दोस्तों यहाँ पर देखना वी हैव दीज टू ऑब्जेक्ट्स, सो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखना वी हैव दिस डेटा, वी हैव अलॉट्स ऑफ कीज बट वी जस्ट नीड दिस डेटा। इसको मैं करता हूँ एक्सपेंड एंड वी हैव 10 यूज़र्स, वी हैव 10 यूज़र्स। लेट्स से मैं
यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ डॉट डेटा। लेट मी क्लोज, रिफ्रेश। यहाँ पर देखो ना, वी हैव एरे ऑफ 10 यूजर्स, वी हैव एरे ऑफ 10 यूजर्स। सो दोस्तों इस तरह हम सेंड कर सकते हैं एचएक्स रिक्वेस्ट एंड व्यू जेएस। आपने जस्ट इंस्टॉल करना है एक्सियोस पैकेज, और फिर आपके पास होता है एक्सियोस, और आपके उसके बाद डिफरेंट मेथड्स हो, पोस्ट हो, गेट हो, पुट हो। बट गेट नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टू फिच डेटा फ्रॉम द एपीआई, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड करना है द एपीआई यूआरएल। सो मैंने यूज़ किया था जेसन प्लेस होल्डर, जो एक पैक एपीआई है, और ये असल में काम करता है एसिंक्रोनियसली। सो ये एक प्रॉमिस करता है रिटर्न। सो प्रॉमिस मैंने किया हैंडल थ्रू एसिंक अवेट। सो इस फंक्शन को मैंने मार्क किया इधर एसिंक, और फिर यहाँ पर मैंने यूज़ किया इवेट, और उसके बाद मैंने यूज़ किया ट्राई कैच ब्लॉक। सो दोस्तों ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं एरर्स वगैरह। सो अगर हमारे पास हो द सक्सेस रिस्पांस, सो ये रन होगा, ये ट्राई रन होगा। इफ वी हैव एनी एरर देन रन होगा कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक, ठीक है। सो दोस्तों स्टिल इफ यू हैव एनी इशू इन दिस वीडियो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, आपने मस्ट लाइक या डिसलाइक करना है। इसके अलावा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।